दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जिसमें हजारों करोड़ जनता के पैसे लगे हैं, लेकिन उसके खर्च पर सवाल पूछना संसद से लेकर आरटीआई तक मुश्किल बना दिया गया है। यह वीडियो सिर्फ पीएम केयर्स की कहानी नहीं है। यह कहानी है ट्रांसपेरेंसी बनाम पावर की, कानून बनाम लोकतांत्रिक भावना की। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं सिस्टम का वो ब्लैक बॉक्स जिसे अब तक सीक्रेट मोड पर रखा गया था। दोस्तों, जरा एक पल के लिए साइंस की दुनिया में चलते हैं। आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, वो जगह जहां चीजें अंदर जाती हैं और फिर वापस नहीं आती। लाइट भी नहीं, आवाज भी नहीं, और अगर आपका वाईफाई चला जाए तो समझ लीजिए आसपास कहीं ब्लैक होल एक्टिव है। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक नियम है जवाबदेही। जहां जनता का पैसा जाता है, वहां जनता के सवाल भी जाने चाहिए, वरना फिर सिस्टम नहीं, जादू का डिब्बा बन जाता है। डालो पैसा, निकालो भरोसा। अब सोचिए, एक फंड बना आपदा के नाम पर, जिसमें आम आदमी से लेकर बड़े कॉरपोरेट तक हजारों करोड़ रुपए डालते हैं। देश संकट में था, लोगों ने दिल खोलकर दान किया, लेकिन जब कोई पूछे कि पैसा किस दिशा में गया, तो जवाब मिले, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते। यहीं से आज की पूरी बहस शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड की, और साथ ही संसद, आरटीआई और कोर्ट, इन तीनों के बीच चल रहे उस खेल की, जहां कागजों पर सब लीगल दिखता है, लेकिन ग्राउंड पर पारदर्शिता गायब नजर आती है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को लिखित रूप से बताया कि पीएम केयर्स से जुड़े सवाल संसद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी सांसद भी अब ये नहीं पूछ सकते कि कितना पैसा आया, कैसे खर्च हुआ, किसने फैसले लिए। अब सोचिए, संसद क्या सिर्फ भाषणबाजी का मंच है? नहीं, संसद का असली काम है सरकार से सवाल करना। यही तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रीढ़ है। एग्जीक्यूटिव काम करती है, लेजिस्लेचर पूछताछ करती है, लेकिन अगर पूछताछ ही बंद हो जाए तो ओवरसाइट कहां गया? ये ऐसा है जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर बोले, मैं ही बल्लेबाज हूं, मैं ही बॉलर हूं और मैं ही मैन ऑफ द मैच भी। फिर ये खेल किस बात का? यहां मुद्दा सिर्फ नियमों का नहीं है, लोकतांत्रिक आत्मा का है। संविधान चेक एंड बैलेंस की बात करता है। कोई भी शक्ति बिना सवालों के नहीं चल सकती, लेकिन जब संसद से ही सवाल हट जाएं, तो जनता की आवाज को कहां जाएगी? अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जनता का वो हथियार जिससे सरकार को जवाब देना पड़ता है। कानून साफ कहता है कि जो संस्था सरकार के कंट्रोल में हो या भारी मात्रा में सरकारी सपोर्ट लेती हो, वो पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। लेकिन पीएम केयर्स के केस में कहा गया, नहीं भाई, ये तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। मतलब आधा सरकारी, आधा निजी, जैसे वो रिश्तेदार जो हर शादी में वीआईपी कुर्सी पकड़ लेते हैं, लेकिन बिल आने पर गायब हो जाते हैं। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, जहां कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स एक जुरिस्टिक एंटिटी है और इसे कानूनी गोपनीयता मिल सकती है। यानी आरटीआई के तहत पूरी जानकारी देना जरूरी नहीं। आसान भाषा में, आरटीआई के जरिए इसकी पूरी जानकारी मांगना मुश्किल बना दिया गया। अब यहीं पर बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर पैसा जनता का है, उद्देश्य सार्वजनिक है और संचालन देश के सबसे बड़े पद से जुड़ा है, तो गोपनीयता किस बात की? आगे कहानी और उलझती है जब इनकम टैक्स वाला एंगल आता है। पीएम केयर्स को टैक्स में भारी छूट मिलती है, यानी जो लोग इसमें दान देते हैं उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब सरकार कहती है ये पब्लिक गुड के लिए है। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे जुड़े कुछ दस्तावेज मांगे, तो कहा गया ये जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। यहां चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोले, भाई ये तो जनहित का मामला है, बताना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की एक धारा दिखाकर कहा, नहीं, यहां स्पेशल छूट है। अब सोचिए, एक तरफ कहा जा रहा है ये पब्लिक के लिए है, दूसरी तरफ पब्लिक को ही नहीं बताया जा रहा कि पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ। अब पूरे विवाद को अगर 3 शब्दों में समझें तो वो है अथॉरिटी, मनी और ट्रस्ट। अथॉरिटी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम और ऑफिस जुड़ा है।
मनी इसलिए क्योंकि हजारों करोड़ जनता और टैक्स पेयर्स से आए हैं। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि लोगों ने आपदा में भरोसा करके दान दिया। और दोस्तों, जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। नियमों की आड़ में पारदर्शिता पीछे धकेली जा रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आज इस मॉडल को नॉर्मल मान लिया गया तो कल कोई भी सरकार इसी तरह के स्पेशल फंड बना सकती है। नाम बड़ा, काम गुपचुप। और तब लोकतंत्र धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम में बदल जाएगा जहां सवाल पूछना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बन जाएगी। असली लड़ाई यहां कानून बनाम लोकतांत्रिक भावना की है। लीगल टेक्निकलिटी बनाम जनता का जानने का अधिकार। कोर्ट कह रहा है कानून ऐसा है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या यही सही है? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ धाराओं से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। और भरोसा तब बनता है जब सब कुछ खुला हो, साफ हो, ट्रांसपेरेंट हो। वरना फिर वही पुराना सवाल खड़ा होता है, अगर पहरेदार ही हिसाब न दें तो पहरेदार की निगरानी कौन करेगा? अब जरा सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है कि सिर्फ देखो और आगे बढ़ जाओ। लोकतंत्र पार्टिसिपेशन मांगता है, सवाल, बहस और जवाब। लेकिन यहां हो क्या रहा है? हर रास्ते पर तकनीकी शब्दों की बैरिकेडिंग, कहीं स्टैट्यूटोरी प्राइवेसी, कहीं स्पेशल एग्जेम्पशन, कहीं इंडिपेंडेंट ट्रस्ट। सुनने में बड़ा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन आम भाषा में मतलब सिर्फ इतना, पूछो मत। और यही सबसे खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि जब सत्ता धीरे धीरे सवालों से दूर होने लगती है तब लोकतंत्र स्लो मोशन में कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये अचानक नहीं टूटता, रोज थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता है। जैसे जिम न जाने से बॉडी ढीली पड़ती है, वैसे ही सवाल न पूछने से सिस्टम ढीला पड़ता है। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। इस पूरे विवाद में बार बार कहा जाता है कि सब कुछ कानून के दायरे में है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि लीगल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये सही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया में बहुत सी चीजें लीगल रही हैं, लेकिन नैतिक नहीं। लोकतंत्र सिर्फ रूल बुक से नहीं चलता, स्पिरिट से चलता है। और स्पिरिट कहती है पब्लिक मनी प्लस पब्लिक पर्पस इक्वल टू पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सोचिए, अगर आज ऐसे फंड्स को पूरी तरह ओपेक रहने दिया गया तो कल कोई भी सरकार यही मॉडल कॉपी कर सकती है। नया नाम, नया ट्रस्ट, वही गोपनीयता। धीरे धीरे एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाएगा जहां बड़े बड़े फैसले जनता की नजरों से बाहर ले जाएंगे। और तब संसद सिर्फ डिबेट क्लब बनकर रह जाएगी, आरटीआई सिर्फ फॉर्म भरने की एक्सरसाइज बन जाएगी, और जनता सिर्फ दर्शक। यही वजह है कि यह बहस सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बहस भविष्य की है। अब एक और एंगल देखिए, जब टैक्स छूट दी जाती है तो वो भी जनता के पैसे से ही होती है। सरकार कहती है आप दान करिए, हम आपको टैक्स में राहत देंगे, यानी इनडायरेक्टली हर टैक्स पेयर इसमें पार्टनर बन जाता है। तो फिर टैक्स पेयर को यह जानने का हक क्यों नहीं कि उसका पैसा कहां गया? ये ऐसा है जैसे आप दोस्त के साथ होटल जाएं, बिल आप दोनों मिलकर भरें, लेकिन खाना वो अकेले ऑर्डर करें और बोले सरप्राइज है। भाई, लोकतंत्र में सरप्राइज पार्टी नहीं चलती। यहां असली डर ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं है, असली डर प्रेसिडेंट का है। अगर आज ये एक्सेप्टेड हो गया तो कल और भी चीजें इसी रास्ते पर जाएंगी, और तब सवाल पूछना रिबेलियस एक्टिविटी बन जाएगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता, लोकतंत्र मतलब कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी, हर दिन हर फैसले पर। और जब ये टूटता है तब अथॉरिटेरियन सोच को धीरे धीरे जगह मिलने लगती है, बिना टैंक के, बिना कर्फ्यू के, सिर्फ पेपर वर्क के जरिए। इसलिए ये मुद्दा किसी एक सरकार या एक फंड तक सीमित नहीं है। ये टेस्ट है हमारी कलेक्टिव जागरूकता का। क्या हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे या सच में पूछेंगे ट्रांसपेरेंसी कहां है? क्योंकि याद रखिए, सत्ता कभी खुद से जवाबदेह नहीं बनती, उसे जवाबदेह बनाया जाता है, सवालों से, बहस से और जागरूक नागरिकों से। अब जरा पीछे हटकर पूरी कहानी को एक फ्रेम में देखिए। यह सिर्फ एक फंड की बात नहीं है, ये एक पैटर्न की बात है। पहले संसद से सवाल हटे, फिर आरटीआई के रास्ते बंद हुए, फिर टैक्स से जुड़े दस्तावेज भी पर्दे के पीछे चले गए। मतलब जिस भी दरवाजे से पारदर्शिता अंदर आ सकती थी, वहां पहले से ही एक्सेस डिनाइड का बोर्ड लगा हुआ है। और यहीं पर लोकतंत्र को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लोकतंत्र में पावर का मतलब
प्रिविलेज नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब पावर के साथ सीक्रेटरी जोड़ दी जाए तो वो कॉम्बिनेशन खतरनाक बन जाता है। अब यहां एक बहुत सीधा सवाल उठता है, प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ा हुआ फंड, सरकारी मशीनरी से प्रमोट किया गया फंड, आपदा राहत जैसे सार्वजनिक उद्देश्य वाला फंड, अगर वो संसद और जनता दोनों के सामने पूरी तरह जवाबदेह नहीं है, तो फिर कौन सा संस्थान है जो जवाबदेह होगा? कल को कोई और सरकार आएगी, वो भी बोलेगी देखो प्रेसिडेंट तो पहले से है। और इस तरह ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे ऑप्शनल फीचर बन जाएगी, कंपल्सरी नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एग्जाम में पहले ओपन बुक अलाउड हो, फिर नेक्स्ट बैच बोले हमें भी चाहिए, फिर तीसरे बैच में कैलकुलेटर, चौथे में गूगल और अंत में टीचर ही बोले छोड़ो भाई सब पास। लोकतंत्र भी ऐसे ही ढलान पर फिसलता है, एक छोटे एक्सेप्शन से शुरू होकर पूरे सिस्टम तक पहुंच जाता है। सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने जो फैसले दिए वो कानूनी दायरे में हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप हैं? क्योंकि कानून का मकसद नागरिकों को सशक्त बनाना होता है, न कि उन्हें अंधेरे में रखना। और जब बात पब्लिक मनी की हो तो सीक्रेसी कोई लग्जरी नहीं हो सकती। यहां पर असली टकराव है लीगल टेक्निकलिटीज बनाम लोगों का जानने का अधिकार, और यही टकराव तय करेगा कि आने वाले सालों में हमारा लोकतंत्र खुला रहेगा या धीरे धीरे ब्लैक बॉक्स बनता जाएगा। अब याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी कोई गिफ्ट नहीं होती जो सत्ता खुद दे दे। अकाउंटेबिलिटी मांगनी पड़ती है, सवाल पूछकर, बहस करके, आवाज उठाकर। अगर नागरिक चुप हो जाएं तो सिस्टम अपने आप कंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए ये बहस ट्विटर ट्रेंड या यूट्यूब वीडियो तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो वोट देता है, टैक्स भरता है और बेहतर भविष्य चाहता है। तो अब गेंद हमारे कोर्ट में है। क्या हम सिर्फ स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे या सच में पूछेंगे पारदर्शिता कहां है? क्योंकि डेमोक्रेसी कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, इसमें हर नागरिक प्लेयर होता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल जवाब मांगने का हक भी धीरे धीरे छिन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें, जानकारी शेयर करें और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहें। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए।